तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप अभी से लेकर बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम तक उनका टोटल डेली टेस्ट सीरीज का सेट लगा लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि हमेशा से ब्रह्मास्त्र साबित होता रहा है उनका डेली टेस्ट सीरीज दरोगा के लिए। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, लेकिन हाँ, उसके लिए यह आवश्यक होना चाहिए उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, तभी जाकर वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय। नेक्स्ट है आपका, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं इसको। तो देखिए, भारत का कॉटन पोलिस मुंबई दिया गया है, तो ये आपका सही है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हैदराबाद दिया गया है, तो ये आपका सुमिलित नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कौन है? कोयम्बटूर है, तो इसको आप काट लीजिए, ये सुमिलित नहीं है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, तो हाँ, ये भी सही है आपका। तो देखिए, इसमें कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। और हमें क्या चुनना है? कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य के संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन कांग्रेसी नेता मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। अधोलिखित में से कौन कांग्रेसी नेता मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम गॉड ने। और आप हमें बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बता देंगे, ठीक है, ये जरूर बताइए। अगर आप दरोगा का स्टूडेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ठीक है, और आपको बता दें कि हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। जिस प्रकार अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, उसी प्रकार अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपका कमीशन का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपका क्षेत्र या विषय दिया गया है और कह रहा है कि इसमें मिलान कीजिएगा कौन सा सही सुमिलित है। तो देखिए, जो हिट एंड यंग कमीशन है इसका संबंध है मुद्रा क्षेत्र से, तो ये आपका सही सुमिलित हो गया। जो हिटले कमीशन है इसका संबंध अकाल क्षेत्र से नहीं है बल्कि श्रम विवाद से है। किससे है? श्रम विवाद से है।
तो ये आपका गलत सुमेलित हो गया। जो 3 नंबर है मैक्लागन कमीशन, इसका संबंध है सहकारी क्षेत्र से, तो इसका संबंध सही हो गया। 4 नंबर में दिया गया है पील कमीशन, तो इसका जो संबंध है वह है संघीय ढांचा क्षेत्र से, तो ये आपका सही सुमेलित हो गया। जो 5 नंबर में है सप्रू कमीशन 1934, तो इसका संबंध है बेरोजगारी क्षेत्र से, तो ये आपका सही सुमेलित हो गया। तो आइए इसको पहले फुल क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 सही सुमेलित है। बाकी जो 2 है ये सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर आपका स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपका संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि स्थानांतरित कृषि होता क्या है। तो देखिए जो जंगली लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, तो उनके द्वारा जंगलों की कटाई करके खेत बनाया जाता है और उस खेत पर लगातार 4 वर्ष या 5 वर्ष खेती किया जाता है, और जब उस भूमि का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है तो उस जमीन को छोड़कर वह दूसरे जंगल में जाते हैं, उस जंगल को काटते हैं, फिर खेत बनाते हैं, फिर मतलब वो खेती करते हैं, जब फिर भी उसकी भी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी को कहा गया है स्थानांतरित कृषि, यानी जब तक उर्वरा शक्ति है तब तक किए, उसके बाद छोड़कर फिर जंगल को काटे, फिर मतलब इसको कर्तन दहन भी कहा जाता है, यानी काटो जलाओ, ठीक है, काटा जलाया, खेती किया, जब उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो गया फिर दूसरी जगह गया, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर स्थानांतरित कृषि का कुछ नाम दिया गया है और यहाँ पर संबंधित क्षेत्र दिया गया है कि बताइए कि इसमें किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में जाना जाता है कुमारी के नाम से। जो स्थानांतरित कृषि है तो स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कुमारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में पामा डाबी के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो आपका इसमें सभी सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने यह कहा है कि अनुच्छेद 21 में अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार तो है लेकिन मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का, लेकिन उसको मृत्यु का अधिकार नहीं, यानी वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चेरो आंदोलन जो कि 1800 से 1802 में कहाँ हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में, ठीक है, बिहार में। देखिए ये हुआ है झारखंड में, लेकिन उस समय जो झारखंड था बिहार में ही शामिल था, नहीं था, बिहार में ही शामिल था। आप देख सकते हैं, आप पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि पहले बिहार झारखंड एक ही में था। तो जो चेरो आंदोलन हुआ था तो उस समय झारखंड और बिहार एक ही था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उस दृष्टि से देखिएगा तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बिहार। लेकिन अगर झारखंड दिया होगा ऑप्शन में तो आपको मारना है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी तथा लीलड़ी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी तथा लीलड़ी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी, लूनी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है राजस्थान के अरावली पर्वत से। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और ये 320 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर, 320 किलोमीटर लंबा है। और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी कच्छ के रण में जाकर खो जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा कहाँ है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और जो मुफ्त कानूनी सलाह है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 39 के क में, अनुच्छेद 39 के क में मुफ्त कानूनी सलाह की
चर्चा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में, यानी 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। और आपको बता दें कि जो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा है वह रहा है 1899 से लेकर 1905 तक, और इसी के बीच पड़ता है 1904, ठीक है। और 1904 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। अब लॉर्ड कर्जन के काल में एक और ही महत्वपूर्ण घटना हुआ है, बंगाल का विभाजन। क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, ठीक है। अब बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ है? तो 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ पर? तो ये बताइए पहले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन? तो वह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है उनकी अनुशंसा पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा MA जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने इस आंदोलन का यानी असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में उस राज्य का चयन कीजिए जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड ऐसे 2 राज्य हैं जिनका सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा लगाता है? तो वह लगाता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 4। यानी 1, 2, 4 कहने का अर्थ है कि संसद के दोनों सदन, राज्य की विधानसभा और एनसीटी दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा, यानी इन तीनों क्षेत्रों से आपका जो है मिलकर जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ये तैयार होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट कब हुआ है? तो पूना पैक्ट हुआ है आपका 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ है? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ है। जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट ये कब हुआ है? ये हुआ है 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच? गांधी जी, ठीक है, और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ है आपका पूना पैक्ट, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? पुणे के यरवदा जेल में हुआ है, पुणे के यरवदा जेल में हुआ है। ये आपका हो गया। अब है आपका गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ है? तो क्रिप्स मिशन योजना का आगमन जो हुआ है वह हुआ है 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स जो मिशन है उसका योजना का आगमन हुआ है भारत में। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हुआ है 12 मार्च 1930। तो आपका सही कालानुक्रम क्या होगा? वह हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 4, 2, 1, 3,
4, 2, 1, 3 यानी पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आपका हो जाएगा पूना पैक्ट, उसके बाद होगा क्रिप्स मिशन यानी पहले 1930, उसके बाद 1931, उसके बाद आपका हो जाएगा 1932 और उसके बाद होगा आपका जो है 1942। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कालानुक्रम ये हुआ। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 3 बृहत्तम कोयला क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में 3 बृहत्तम कोयला उत्पादन क्षेत्र का सही क्रम है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन, यूएसए और भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी कार्यवाहक, यहाँ पर वाहक होगा, कार्यवाहक नहीं होगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किए हैं वह किए हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बिमेश चंद्र बनर्जी। तो आप ये जो कथन हो गया ये गलत हो गया। 2 नंबर कथन में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आपका कथन सही है। हाँ, ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ है और ये 1886 में कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर कथन में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों की मांग पूर्ति के लिए स्थापित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दहेज बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये दहेज बंदरगाह है कौन? तो ये कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस समय संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस समय संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर के ऑप्शन में, यहाँ पर अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का 250, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1866 में दादा भाई नौरोजी लंदन में निम्नलिखित में कौन से संघ की स्थापना की गई थी? ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संघ की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, बृहद हिमालय के संदर्भ में विचार कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, और आपका पहला कथन है वह दिया गया है कि यह पश्चिम में नंगा, यहाँ पर नंदा होगा, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक विस्तृत है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में दिया गया है इनकी चौड़ाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, वह लंबाई 2500 किलोमीटर है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बाजरा की खेती का प्रमाण मिला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रंगपुर से। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकटक झील में, और लोकटक झील है कहाँ पर? तो मणिपुर में। जो केबुल लामजाओ झील है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये है आपका लोकटक झील में, और लोकटक झील पड़ता है मणिपुर में। तो इस प्रकार जो केबुल लामजाओ हो गया ये भी आपका हो गया मणिपुर में। और आपको बता दें कि ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ।
झील में तैरता हुआ। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है, तो केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि मणिपुर में है और लोकटक झील में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 9वीं अनुसूची के द्वारा कौन सा जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची के जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है और उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है और उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे राजीव गांधी। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है? एक गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्ध ने आचार्य अलार कलाम से न्याय दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये आपका सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उन्होंने अलार कलाम से न्याय दर्शन की नहीं बल्कि सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है, सांख्य दर्शन की। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है? किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सर्वाधिक होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का एल तरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का 1976 में। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के विषय में विचार कीजिए। शुंग वंश के विषय में विचार कीजिए। तो आइए पहले देख लेते हैं पहला कथन में क्या दिया गया है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र है जो मौर्यों के अधीन सैनिक सेवा में कार्यरत थे, ठीक है। और 2 नंबर कथन में किया गया है, तो 2 नंबर में दिया गया है कि इस वंश की राजधानी विदिशा थी। 3 नंबर में दिया गया है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में ही यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। 4 नंबर में दिया गया है यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो ये आपका सही सही कथन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी के सभी सही है। हम आपको PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग में सुमेलित है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर, जल के घनत्व का मापन। ये आपका सही सुमेलित है। बाकी जो तीनों है ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तीनों सुमेलित नहीं है। अब आपको हम बता देते हैं कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो आर्द्रता का मापन, और यहाँ पर क्या दिया है? तापमान का मापन, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। अब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर सही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का गोपाल ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। अब पोलैंड और जर्मनी को कौन से विभाजित करती है? तो हिंडनबर्ग रेखा। पोलैंड और जर्मनी को जो रेखा विभाजित करती है वह है हिंडनबर्ग रेखा। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा रेखा विभाजित करती है? तो वह है आपका डुरंड रेखा।
अब भारत और तिब्बत दिया गया है, तो भारत और तिब्बत को कौन सा रेखा विभाजित करती है, तो वह है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को और तीसरी समानांतर रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान करने का, वोट करने का अधिकार नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही उसके प्रारंभिक कार्य क्या थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों का दोनों कथन सही है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही जो उसके प्रारंभिक कार्य थे वह थे, सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। 2 नंबर में है उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया, यानी दोनों का दोनों कथन आपका सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रथम वन नीति कब घोषित हुई, प्रथम वन नीति कब घोषित हुई, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। 1952 में भारत सरकार की प्रथम वन नीति घोषित हुई थी। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग 11 में, भाग 11 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, आइए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। स्थान नहीं होगा यहाँ पर, निम्न कथन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, पहला कथन में कि तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी वृद्धि की। ठीक है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर में, तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया, तो ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में 2 नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 4 नंबर में दिया गया है, यहाँ पर 4 होगा, तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमिलित है, यानी कौन सा कथन सही है, तो आपका सही है वह है 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का। 1 और 3 आपका कथन सही है, बाकी जो 2 और 4 है, 2 और 4 वो गलत है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, मैन कैंप का लेखक कौन था, मैन कैंप का लेखक कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा का आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष और जो भी पहले पूर्ण हो, यानी अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है लेकिन उम्र 62 वर्ष नहीं हुआ है तो भी वह पद से त्याग, पदावधि उनका समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर उनका उम्र 62 वर्ष भी हुआ है लेकिन नौकरी उसमें मतलब 5 वर्ष हुआ है लेकिन उम्र 62 वर्ष हो गया तो भी उनका पद समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, जोड़ती थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेशावर से कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, कौन बंगाल के नवाब का सही कालक्रम है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। पहले होगा आपका मुर्शिद कुली खां, उसके बाद होगा अलीवर्दीन खां, उसके बाद होगा आपका सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने कैसे सजाया इसको, तो मुर्शिद कुली खां का जो शासन रहा है वह रहा है 1722 से लेकर 1727, 1722 से लेकर 1727 किसका रहा है, मुर्शिद कुली खां का। नेक्स्ट है आपका अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1740 से लेकर 1756 तक, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला का जो शासनकाल रहा है वह रहा है 1756 से लेकर 1757 तक, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के
अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है बिरजिश कद्र। तो बिरजिश कद्र कौन था? ये वाजिद अली शाह का पुत्र था और बेगम हजरत महल का पुत्र था। ठीक है, तो ये लखनऊ से संबंधित है, तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से संबंधित थी। ठीक है, झांसी से लड़ाई कर रही थी 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट आपका रानी अवंतीबाई लोधी और कानपुर से, तो नहीं, कानपुर से थे नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब और तात्या टोपे, तो ये आपका गलत सुमेलित है। कुंवर सिंह मांडला, नहीं, ये आपका गलत सुमेलित है। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, क्योंकि जो मौलवी अहमदुल्ला है ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। तो आपका सही सुमेलित कौन सा है? वह है 1, 2 और 5। तो 1, 2, 5 किस ऑप्शन में है? 1, 2 और 5, तो वह है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है इन्हें बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में दिया गया है इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो आपका 50 क्वेश्चन इस डेली टेस्ट सीरीज का समाप्त हो चुका है। ठीक है, हमने इसमें कोशिश किया है कि अच्छे से डिस्कशन कराएं और अच्छे से जो भी पॉइंट इसमें निकल रहा है हमने आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।